पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर दोस्तों YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, ताकि मां भद्रकाली की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में जो भी कुछ होता है बिना मां भद्रकाली के मर्जी से कुछ नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हम मनुष्य चाहकर भी अपने इच्छा अनुसार अगर कार्य करते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते हैं, और वही अपने ईश्वर, अपने भगवान मां भद्रकाली का नाम लेते हैं तो असंभव भी काम संभव में बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, या YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां भद्रकाली नहीं लिखे हैं तो जल्द से जल्द लिखने। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते क्यों हैं, बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं। क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग अपने जुबान पर अपने भगवान का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? क्यों अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं? क्यों हिचकिचाते सकते हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोगों से पूछा जाए कि आप लोग अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर हमेशा क्यों लेते रहते हैं, तो वह लोग का कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है जो हम अल्लाह ताला के नाम जुबान पर नहीं लिए होंगे। बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हमारे सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। जिस दिन अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, किसी कार्य में फंस जाते हैं, तो उसे दिन एक बार समय मिलता है तो नमाज पढ़ने के लिए जरूर बढ़ जाते हैं। इस बीच अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ले लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे फरियाद सुन सके। तो अल्लाह ताला भी 100% हमारे फरियाद कबूल कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां भद्रकाली जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। ऐसा करने से मां भद्रकाली हम मनुष्य के साथ हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद है कि हिंदू धर्म के लोगों को एकत्रित कर सके। क्योंकि दोस्तों, और कोई भी रास्ता नहीं है हिंदू धर्म के लोगों को एकत्रित करना। सिर्फ अपने ईश्वर का नाम से ही, अपने भगवान का नाम से ही हम लोग एकजुट हो सकते हैं। हम लोग अपने आप में एकता बना सकते हैं। जैसे दोस्तों, 3-4 साल से जय श्री राम के नारे से हिंदू धर्म के लोग में एकता बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्र के मुताबिक पीपल के पेड़ को काफी पवित्र माना गया है। साथ ही इसकी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पेड़ में कई देवताओं का वास होता है। खासकर ये पेड़ भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति इस पेड़ में नियम पूर्वक जल चढ़ाता है और इसमें शनिवार के दिन दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी होती है। वहीं अगर इस दिन कुछ उपाय किए जाए तो शनि की 7.5 से जल्द ही मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर में पैसों को लेकर चल रही परेशानी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है और कई कष्टों का भी निवारण होने लगता है। लेकिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने वाले व्यक्ति को कई नियमों के पालन का विशेष ध्यान देना होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन दीपक जलाने का एक समय होता है। अगर आप उस शुभ समय में ये काम करते हैं तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। आइए जानते हैं वो कौन सा टाइम है। अगर आप नियमानुसार पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय शुभ माना जाता है।
वहीं अगर आप शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो 5 से 7 बजे का समय शुभ माना जाता है। वहीं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के भी कुछ नियम है। शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन वृक्ष पर जल चढ़ाने से जीवन में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है, इसलिए इसे सभी पौधों से पवित्र माना जाता है। अगर आप पीपल के वृक्ष में नियम पूर्वक सही समय और शुभ दिन के अनुसार जल चढ़ाती हैं और दीपक जलाती हैं, तो आपको त्रिदेव की विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों को पूजनीय माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का पेड़। धर्मशास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। पीपल की पूजा के कई लाभ भी शास्त्रों में बताए गए हैं। वहीं पीपल के पेड़ में पूजा के दौरान जल चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं कि आखिर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से क्या होता है। अपने जीवन काल में आपने कभी ना कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत हैं जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा, देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। अगर आपके काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पाती है और आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान हो रहा है, तो आप शनिवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि विधान के साथ पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से दरिद्रता दूर होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा पाठ का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कई पेड़ पौधों की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे ही पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करने से घर की गरीबी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रहने वाले पंडित योगेश कुकरेती ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए कहा कि जब मां लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था तो मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता कहा जाता था, अलक्ष्मी ने अपनी बहन से अपने विवाह की बात कही। तब भगवान विष्णु ने अपने शिष्य मौदगल्य से विवाह करवा दिया, जिसे कुछ लोग उद्दालक भी कहते हैं। जब ऋषि मौदगल्य दरिद्रता को अपने आश्रम लेकर गए तो वहां प्रवेश करने से दरिद्रता ने मना कर दिया, क्योंकि वहां साफ सफाई थी और दरिद्रता गंदगी व धन की कमी वाले स्थानों में रहना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से ऋषि ने उसे मनाया। दरिद्रता अक्सर ऋषि को परेशान करती थी। एक दिन ऋषि दरिद्रता के साथ कहीं बाहर गए। दरिद्रता ने पीने के लिए पानी मांगा। ऋषि ने कहा, मैं अभी लेकर आता हूं और आप इसी पेड़ के नीचे तब तक खड़ी रहना जब तक मैं न वापस आ जाऊं। ऋषि के पास दरिद्रता से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका था। वह अपने आश्रम चले गए और वापस नहीं आए। वह शनिवार का दिन था और पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता ऐसे ही रह गई। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को प्रातः काल पीपल को जल देने से बहुत लाभ मिलता है। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे मन को तो शांति मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति बनी रहती है और घर से क्लेश भी नहीं होती है।
अगर आप रोजाना पीपल को जल चढ़ाते हैं तो ये और अच्छा है। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय के पहले पीपल की पूजा करनी चाहिए। वहीं शनिदेव की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ से कुछ पत्तों को तोड़कर गंगाजल से इसे धोएं और ले आएं। अब पानी में थोड़ी हल्दी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें और दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से इस घोल को लेकर पीपल के पत्ते पर हरि लिखें। इसके बाद पूजा स्थान पर इस पीपल के पत्ते की पूजा करें। पूजा के बाद पत्ते को अपने पर्स या तिजोरी में लगे। कुछ हफ्ते तक लगातार ऐसा काम करें। इससे घर की दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मान्यताओं के अनुसार पीपल के पत्ते की पूजा करने से इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।